हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई का आपका राशिफल है। ये टैरो रीडिंग है। आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक करेंगे और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी। देखते हैं कर्क राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, 14 से 20 जुलाई का टाइम कैसा रहेगा। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते की क्या एनर्जीज आ रही हैं। स्टार एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि सबसे पहले देखिए आपके लिए स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड बोलते हैं कि इस हफ्ते आपकी जो सोच है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। आप एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद छोड़ी, नेगेटिव हो गए, तो आपकी दोबारा से एक होप रिवाइव हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बेटर आप इस वक्त पे फील करते हुए दिख रहे हैं। एक क्लैरिटी भी आ रही है। अगर जैसे कि पीछे का वक्त मतलब जो पुराना हफ्ता निकला या उससे पहले का टाइम आपको चीज़ों को लेकर समझ नहीं लग रही थी, क्लैरिटी नहीं हो रही थी, आपको पता नहीं लग रहा था कि आप कौन से रास्ते पे जाएं, क्या करें, तो आपके माइंड में ना इस वक्त पे विचार काफ़ी आएंगे। यानी कि इस तरीके के आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको लगेगा कि आप उस चीज़ में से, उस सिचुएशंस में से यस अब बाहर निकल सकते हैं। उसी को लेकर एक डायरेक्शन आपकी दिख रही है, एक होप आपकी रिवाइव हो रही है और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रह रहा है। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट थे, परेशान थे, तो एक हीलिंग भी इस टाइम पीरियड पे होगी। यानी कि आपकी रिकवरी इस वक्त पे होती हुई मुझे दिख रही है। और कुछ कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ते में न्यूज़ आपको ऐसी मिल सकती है या फिर कोई इच्छा, कोई विश आपकी पूरी हो रही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी। आपको, आप किसी चीज़ को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाह रहे थे कि आपको लग रहा था कि ये चीज़ें आपको मिल जाएं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है पर्सनल लाइफ में या फिर करियर में, दोनों ही सिचुएशंस में किसी चीज़ को लेकर एक गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड इसीलिए आपका ज़्यादा हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा क्लियर भी हैं अपनी चीज़ों को लेकर। ये भी आपकी एक है कि आप जो भी कर रहे हैं ना क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, मतलब आप कन्फ्यूजन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये जरूर बोलते हैं कि थोड़ा सा बर्डन प्रेशर जरूर रहेगा। वैसे देखिए ये हफ्ता ठीक रहेगा कर्क राशि आपके लिए, लेकिन किसी चीज़ की परेशानी, थोड़ी सी किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर रहेगा। ये कार्ड परेशानी का तो नहीं है, ये कार्ड ये बोलते हैं कि बर्डन हो रहा है, भारीपन लग रहा है। हो सकता है कर्क राशि आपको ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम करना पड़ रहा है, इसलिए आपको भारीपन लग रहा है। कई बार होता है ना कि इंसान अकेले ही सारे काम करता रहता है, जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता रहता है। आपको ऑफिस का भी काम करना पड़ रहा है, आपको घर का भी काम करना पड़ रहा है, तो आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ गया। या फिर ऑफिस का ही काम ज़्यादा है, बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा आया हुआ है, तो हो सकता है उस चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। या आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपको लग रहा है कि अरे बहुत कुछ करना है अभी, इतना काम कैसे मैनेज होगा, कैसे करेंगे, उस चीज़ को सोच सोच कर आप थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं। या फिर कर्क राशि बर्डन प्रेशर का कारण ये भी हो सकता है कि आप दूसरों को मना नहीं कर पाते। मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके घर वाले या ऑफिस के कोई भी इंसान आपको अगर कुछ बोल रहे, तो आप, हो सकता है सामने वाले का दिल रखने के लिए हाँ तो बोल देते, लेकिन आप करना आपको लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कर्क राशि के लिए बर्डन प्रेशर का कारण ये भी हो सकता है कि आप दूसरों को मना नहीं कर पाते। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप मना करना सीखें, जितना कर सकते उतना करें। ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने सिर पे, चाहे करियर है चाहे पर्सनल लाइफ, उसकी ज़्यादा मत ले। जितना आप बर्डन सहन कर सकते, जितना आप प्रेशर ले सकते हैं, सिर्फ आप उतना ही चीज़ों को करें। और ये कार्ड ना, अगर इस कार्ड के हिसाब से देखें तो ये कार्ड में ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है इस हफ्ते 14 से 20 जुलाई के बीच में कुछ कर्क राशि वाले शायद कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और हो सकता है आपके पास लगेज ही बहुत ज़्यादा है, वो आपको लग रहा है कि ये आप अकेले हो और आप इतना कुछ कैसे बोझ उठाकर इतनी दूर तक पहुंचोगे। ये भी कुछ कर्क राशि वालों के लिए हो सकता है बर्डन प्रेशर का कारण। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ का भी हो सकता है, बड़ी चीज़ का भी हो सकता है, बट ओवरऑल स्टार का कार्ड यही बोलते हैं कि क्लैरिटी आ रही है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहेगा, एक होप आपकी रिवाइव हो रही है और कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिजायर भी आपकी इस हफ्ते के लिए पूरी हो रही है। अब देखते हैं कर्क राशि आपके लिए एडवाइस क्या है इस हफ्ते के लिए, गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले है ब्रिंग लव टू दी, सॉरी, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। सेकेंड है वॉच योर वर्ड्स। तो देखिए ये कार्ड बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, जो भी आपने प्लानिंग की हुई है ना, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। सिर्फ ये नहीं है कि सोच लिया और उसको करना नहीं है। मतलब आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ आ रहे होंगे किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी काम को लेकर, तो उसको सिर्फ सोचने तक ही आपने सीमित नहीं रखना, उसको एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल लाइफ है, ये हफ्ते में उसको
इम्प्लीमेंट करें, उसको अप्लाई करें, यानी कि उसके लिए इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें। सिर्फ अपने दिमाग में चीज़ों को मत रखें, अपने आइडियाज़ को अपने तक मत रखें, किसी के साथ शेयर करें, उसको यूज़ करें। अगर उस आइडियाज़ को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। यानी कि अब वक्त आ गया कि जो भी आप सोच रहे हैं कुछ भी करने के लिए, आपके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है, अलग अलग आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें इस हफ्ते में। एंड वॉच योर वर्ड्स का कार्ड बोलता है कि थोड़े से अपने शब्दों पे ध्यान रखें। अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो हो सकता है आप ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट होकर कुछ बातें कर रहे हैं, ज़्यादा क्लियर बोल रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा सा अपने शब्दों के ऊपर वॉच करें, ऑब्जर्व करें कि जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, आपकी बातें किसी को बुरी तो नहीं लग रही है, किसी को हर्ट तो नहीं कर रही हैं, और अपने जो भी आपने किसी से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा सही तरीके से करना कि आप जो भी करें आपका काम भी बन जाए, आपके रिलेशन भी अच्छे रहें, आपके लिंक्स भी अच्छे रहें। ओवरऑल ये हफ्ता ठीक रहेगा। थोड़ा सा बर्डन प्रेशर रहेगा किसी चीज़ को लेकर, तो वो बर्डन अपना ऑफलोड करें, जो मैंने आपको ऑलरेडी एडवाइस दी है। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।